हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 अप्रैल को सेकंड लिस्ट आने वाली है और अब जो लिस्ट आएगी वह वेटिंग वाइज आएगी, यानी आरटी में जो वेटिंग 1 होगा उसको पहले बुलाया जाएगा, फिर वेटिंग 2 को, फिर वेटिंग 3 को, इसी तरीके से जब तक कि आरटी की सीट फुल नहीं हो जाती। और आगे फिर कैटेगरी में सभी कैटेगरी को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी कि अब कैटेगरी 1 की अलग, कैटेगरी 3 की अलग, कैटेगरी 5 की अलग लिस्ट नहीं आने वाली है। अब सभी कैटेगरी का एक ही वेटिंग नंबर दिया गया है और वेटिंग नंबर को आगे बढ़ाते गया है। तो अब इसी वेटिंग नंबर से आपको बुलाया जाएगा, यानी जिसका वेटिंग 1 होगा उससे पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 वेटिंग वाले को बुलाते रहेंगे जब तक कि सर्विस कैटेगरी की सीट फुल नहीं हो जाती। अब सर्विस कैटेगरी में अलग अलग लिस्ट नहीं आएगी। साथ ही साथ अदर जो कोटे हैं उसमें भी जो वेटिंग रहेगी उसके अनुसार उनको बुलाया जाएगा। कुल मिला के वेटिंग वाइज लिस्ट आएगी, कैटेगरी वाइज नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कब आएगी सेकंड लिस्ट और कैसे देखें सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में कितना चांस है, कैसे पता करें केवी की कुल सीट, ये 3 बातों पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं। कब आएगी सेकंड लिस्ट? सेकंड लिस्ट 28 अप्रैल को आएगी और थर्ड लिस्ट 4 मई को। अगर 28 अप्रैल को केवी की वेबसाइट पर कोई लिस्ट नहीं आती है तो आप अपने केवी में जाकर पता करें। सेकंड लिस्ट लगभग सभी केवी में आती है। जो सेकंड लिस्ट है ये लगभग सभी केवी में आती है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में कुछ न कुछ लोग एडमिशन नहीं ले पाते, किसी कारणवश से कुछ लोग लेना नहीं चाहते, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता, तो कुछ सीटें तो खाली रहती ही रहती हैं। वेटिंग वालों को सबसे ज़्यादा मौका उन केवी में मिलता है जहां पर 5th या 6th लिस्ट आती है, जो कि 4 मई के बाद आएगी। जैसे अभी बार बार पूछा जा रहा था कि कहां तक मौका मिल सकता है, कहां तक मौका मिल सकता है, तो ये सेकंड लिस्ट में बहुत आगे तक वेटिंग नहीं जाएगी। अभी सेकंड लिस्ट में थोड़ी वेटिंग आगे बढ़ेगी और जहां पे 5वीं, 6वीं या 7वीं लिस्ट आती है वहां ज़्यादा मौका मिलता है, वहां लिस्ट आगे बढ़ती है। सेकंड लिस्ट में कितने तक चांस है? सेकंड लिस्ट में सर्विस कैटेगरी में अधिकतम 30 तक वेटिंग जा सकती है। आरटी में सेकंड लिस्ट में वेटिंग अधिकतम 10 तक जा सकती है। कास्ट कैटेगरी में वेटिंग बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एडमिशन ले चुके बच्चों को भी वेटिंग नंबर दिया जाता है, परंतु इसमें से भी सेकंड लिस्ट में नाम आते हैं। अब जो कास्ट कैटेगरी की वेटिंग होती है उसमें देखे होंगे आप कि फर्स्ट बच्चे से ही वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3 करके दिया रहता है। तो ऐसे में जो उस कास्ट के बच्चे आरटी कोटा में एडमिशन ले चुके हैं, कैटेगरी 1 या 2 में ले चुके हैं, उनका भी नाम उसमें वेटिंग के साथ दिया रहता है। तो ऐसे में वेटिंग कितना तक जाएगा ये बताना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें से भी लिए जाते हैं। डीए और एसजीसी में भी 1-2 नाम आते हैं, मतलब इसमें से भी कहीं कहीं 1-2 बच्चे को लिया जाता है जहां की कोटा फिलअप नहीं हुआ रहता। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कैसे देखें लिस्ट को। तो लिस्ट का देखने का तरीका वही है जैसे आप पहले लिस्ट देखे हैं। सेकंड लिस्ट देखने के लिए अपने केवी की वेबसाइट पर जाएं, फिर अनाउंसमेंट सेक्शन में लिस्ट को डाउनलोड करके देखें। education.gov.in/KVS पर भी चेक करें, क्योंकि इस बार बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय अनाउंसमेंट सेक्शन में रिजल्ट नहीं डाले हैं, लेकिन उन सभी केंद्रीय विद्यालय ने education.gov.in/KVS पर लॉटरी की लिस्ट डाली है। तो इस पर भी आप जाकर चेक करें। हो सकता है कि सेकंड लिस्ट भी इस पर डाली जाए, क्योंकि ये पहली बार चालू किया गया है, इसलिए हम बता नहीं सकते कि इस पर सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उम्मीद है कि इस पर आएगी। अपने केंद्रीय विद्यालय में जाकर नोटिस बोर्ड देखें। अगर नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना ना हो तो एडमिशन इंचार्ज से बात करें। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने केंद्रीय विद्यालय में चले जाएं, वहां नोटिस बोर्ड देख लें। वहां जाने से आपको यह फायदा है कि वहां एडमिशन ले रहे अभिभावक से भी आपकी बात हो जाएगी। अगर आपका नंबर नहीं भी आया है तो आपको यह पता लग जाएगा कि कहां तक की वेटिंग पहुंच चुकी है और आगे क्या चांसेज हैं। बहुत सारे माता पिता कमेंट करते रहते हैं कि मेरा इतना वेटिंग है और मेरा चांस आएगा कि नहीं आएगा, और वो अपने केवी की सीट नहीं बताते। तो हो सकता है कि उनको अपने केवी की सीट ना मालूम हो, तो इसलिए मैं इसको इसमें शामिल किया हूं कि आप अपने केवी की सीट कैसे पता कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। बहुत से माता पिता कमेंट करते हैं परंतु अपने केवी की सीट नहीं बताते। अपने केंद्रीय विद्यालय की सीट पता करने के लिए अपने केवी का आरटी का लॉटरी रिजल्ट डाउनलोड करें। अब यदि इस लिस्ट में ये आरटी का लॉट उसको डाउनलोड करना है, अगर आपको सीट पता करना है तो उसे डाउनलोड करके देखें। वेटिंग 11/1 है तो 1 सेक्शन यानी 40 सीट है। वेटिंग 21/1 है तो 2 सेक्शन यानी 80 सीट है। वेटिंग 31/1 है तो 3 सेक्शन यानी 120 सीट है। वेटिंग 41/1 है तो 4 सेक्शन यानी 160 सीट है। वेटिंग 51/1 है तो 5 सेक्शन यानी 200 सीट है। ये इसलिए है क्योंकि देखिए सभी केंद्रीय विद्यालय में
25% का कोटा निर्धारित है आरटी कोटे के लिए। तो 25 के हिसाब से 40 सीट में 10 सीट बनती है। तो अगर एक सेक्शन रहेगा तो 11 से वेटिंग हो जाएगा, 2 सेक्शन रहेगा तो 21 से वेटिंग हो जाएगा, 3 सेक्शन रहेगा तो 31 से वेटिंग हो जाएगा, 4 सेक्शन रहेगा तो 41 से वेटिंग हो जाएगा और अगर 5 सेक्शन रहेगा तो 51 से वेटिंग हो जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके केवी में कितनी कुल सीट है। तो ये जानकारी लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।